नमः संस्कृताय मित्राणि, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे रघुवंशम। रघुवंश एक महाकाव्य विधा है। इसकी क्या है? महाकाव्य। इसमें 19 सर्ग हैं, सर्गों में विभक्त है, तो इसमें 19 सर्ग हैं। और यदि पद्य पूछा जाए तो इसमें 1569 पद्य हैं। नायक कौन है? यदि पूरे रघुवंश में नायक पूछा जाए तो 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। और यदि सर्वाधिक वर्णन पूछा जाए तो श्री राम जी का वर्णन है इसमें 10 से 15 सर्गों तक। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य रचना करोता है। किसने की रघुवंश महाकाव्य की रचना? तो ये की कालिदास ने। आगे रघुवंश है। रघुवंश क्या है? महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक या व्याकरण ग्रंथ। तो ये क्या है? ये है महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो शिव और पार्वती की वंदना की है। प्रश्न नंबर 4, रघुवंश जगत पितरो इति को वर्णितो। तो जगत और पितरो किसके बारे में बताया गया है? पार्वती और परमेश्वर, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के विषय में। और इसमें समास कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 5, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो अभी हमने पढ़ा है, इसमें 19 सर्ग हैं। आगे रघुवंश महाकाव्य कति राजानो वर्णिता संति। तो रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 7, रघु के वंश का किसमें वर्णन है? तो रघु के वंश का किसमें वर्णन है? रघुवंश में। आगे रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? सोम, सूर्य, गंधर्व या किन्नर वंश। तो सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है। और इनके वंश को एक क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंशी भी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंशी। आगे रघुवंश महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन है? राम, रघु, अज या दिलीप। तो ये किसका वर्णन है? ये है सर्वप्रथम राजा दिलीप का वर्णन है। आगे इक्ष्वाकु वंशे जात। तो इक्ष्वाकु वंश में कौन पैदा हुए? राम। आगे प्रश्न नंबर 11, अथ प्रजानाम अधिप प्रभातो इत्यत्र राजार्थक शब्दक। तो राजा अर्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिप। ये राजा का पर्यायवाची शब्द है। आगे रघुवंश से कस्य वर्णन नास्ति। रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है? पार्वत्या, दिलीपस्य, रामस्य या अजस्य। तो दिलीप का वर्णन भी है, अज का भी और राम का भी। पार्वती का वर्णन केवल मंगलाचरण में है, जो कालिदास ने मंगलाचरण में किया है, जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आगे रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है? तो रघुवंश में दिलीप की गौ सेवा का वर्णन किया गया है। आगे रघुवंश में दशरथ का पिता कौन है? तो दशरथ, दिलीप, अज, रघु और मनु। तो दशरथ का पिता कौन है? ये हैं अज। नंदिनी धेनु का वर्णन किस में है? तो नंदिनी धेनु का वर्णन किस में किया गया है? रघुवंशम में। आगे रघुवंशम में इंदुमती किसकी रानी है? रघु, इक्ष्वाकु, अज या दिलीप। तो रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? अज की। आगे राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? तो राजा दशरथ क्या थे? सूर्यवंशी। आगे रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम युग्म सही है? रघु, अज, दशरथ, राम या दिलीप, अज, दशरथ, राम। सी अज, दिलीप, रघु और राम, और राम, दशरथ, रघु या अज। तो सबसे पहले किसका कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ और दशरथ के पुत्र हैं राम। तो रघु, अज, दशरथ और राम, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो रघुवंश महाकाव्य शिव और पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 20, रघुवंश राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है रघु, अज, अग्निवण या वैवत्सव। तो किसका आएगा? वैवत्सवत का आएगा सबसे पहले वर्णन।
आगे, रघुवंश व्याख्यान केन विरचितम। रघुवंश का प्रथम व्याख्यान किसने रचा है? मल्लीनाथ, वल्लभदेव, नारायण पंडित या अरुणी गिरिनाथ। तो सबसे पहले रघुवंश का प्रथम व्याख्यान किसने किया? मल्लीनाथ ने। प्रश्न नंबर 22, अज विलाप किस में है? तो अज विलाप किस में है? ये है रघुवंशम में। आगे, कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का क्या नाम है? मदनिका, मालविकी, धारिणी या इरावती। तो ये क्या नाम है? कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की दूसरी पत्नी कौन है? इरावती। प्रश्न नंबर 24, इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? तो इंदुमती अज की पत्नी होती है और ये किस उसमें है? रघुवंश में। किस महाकाव्य में है ये? रघुवंश में। रघुवंश का पात्र नहीं है राम, दिलीप, भीम या लक्ष्मण। तो जो भीम है वो रघुवंश का पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 26, अग्निवर्ण पात्र है। तो अग्निवर्ण किसका पात्र है? रघुवंशम का। प्रश्न नंबर 27, वरंतु शिष्यस्य कोत्स्य वृत्तांतम अस्मिन् काव्य निबंध वर्तते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में भी है 12वीं कक्षा की में, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो वरंतु शिष्यकोत्स का वृत्तांत किस में है? ये है रघुवंश में। प्रश्न नंबर 28, इक्ष्वाकूणाम दुरापे अर्थे त्वधीनाम ही सिद्धया इति कम प्रति आ। वशिष्ठ दिलीपिम प्रति, बी दिलीप वशिष्ठम प्रति, वशिष्ठ सुदक्षिणा प्रति या डी सुदक्षिणा दिलीपम प्रति। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन कहता है? दिलीप वशिष्ठम प्रति। प्रश्न नंबर 29, संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो ये दिलीप की गौ सेवा का वर्णन होता है यहाँ पे। तो संध्या की तुलना किससे की गई है? राजा की पत्नी की, मार्ग की या धेनु की। तो ये किससे की गई है? ये की गई है धेनु की। आगे, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है दश कुमार चरितम में, रघुवंश में, मेघदूत में या कादम्बरी में। तो इक्ष्वाकु राजाओं का निरूपण किस में प्राप्त होता है? रघुवंशम में। किसका परिश्रम व्यर्थ है? तो ये कथानक तब का है, ये दिलीप की गौ सेवा का वर्णन है इसमें। जब जो कामधेनु की पुत्री होती है नंदिनी, तो वो राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए एक जो सिंह का रूप धारण करके आती है और वो गाय को बचाने के लिए राजा दिलीप अपने प्राण देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो सिंह कहता है कि आपका परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ और मेरे ऊपर चलाया गया सारा आपके अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो किसका परिश्रम व्यर्थ है? तो सिंह कहता है राजा को कि आपका जो परिश्रम है वो मेरे ऊपर व्यर्थ होगा। प्रश्न नंबर 32, किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? तो सिंह पर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, रघुवंश महाकाव्य कस्य वंश से राजाम वर्णन विद्यते? तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन होता है। प्रश्न नंबर 34, योगेनान्ते तनु त्यजाम इति पंक्ति के आश्रम संबद्धा? ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम या संन्यास आश्रमेण। तो ये किससे प्राप्त होता है? ये है संन्यास आश्रम से। आगे देखते हैं, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? राजा दिलीप, सिंह, गुरु या शिष्य? तो किसको लज्जा त्यागने के लिए, लौट कर जाने के लिए कह रहे हैं? तो ये राजा दिलीप को कह रहा है सिंह कि आप ये लज्जा त्याग कर लौट जाएं, क्योंकि मैं तो गाय को मैं खाऊंगा ही। प्रश्न नंबर 36, किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे? लज्जा के प्रति, शस्त्र के प्रति, यश के प्रति या गुरु के प्रति? तो ये आएगा गुरु के प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे। आगे, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, राज्य एवं धन प्राप्ति का या पुत्र प्राप्ति का? तो नंदिनी गाय जो कामधेनु की पुत्री थी, उसने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। आगे, रघुवंशे रघो पिता का, रघुवंश में जो रघुवंश का पिता कौन था? तो ये था दिलीप। आगे, रघुवंश में किस सर्ग में सीता परित्याग का वृतांत है? पंचमें, अष्टमें, चतुर्दशे या दशमें? तो ये किस में है?
ये चतुर्दश अंक में सीता परित्याग का वर्णन है। प्रश्न नंबर 40, रघुवंश से चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। रघुवंश के जो 14वें सर्ग का क्या नाम है। सीता अपवाद, सीता परित्याग, श्री राम मनस्ताप या सीता वनवास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीता परित्याग। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41, रघुवंश कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णिता। तो रघुवंश में किस सर्ग में दिलीप की गौ सेवा का वर्णन है। तो ये है दूसरे सर्ग में। प्रश्न नंबर 42, रघु किन नामकम यज्ञम चकार। राजसूय, विश्वजीत, अश्वमेध या पुत्रेष्टि। तो कौन सा यज्ञ किया था उन्होंने, रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। प्रश्न नंबर 43, श्रुते रिवार्थ स्मृति गच्छत। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत या तुल्य योगिता। तो इसमें कौन सा है, उपमा। आगे, दिलीपस्य भार्या नाम किम। दिलीप की भार्या का क्या नाम था। इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजा दिलीप की पत्नी कौन थी, सुदक्षिणा। और इंदुमती किसकी पत्नी थी, ये थी अजकी। आगे, दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन् महाकाव्य वर्णिता अस्ति। तो ये किस में है, ये है रघुवंश में। आगे, वागर्थावि संप्रक्तो इति ग्रंथस्य प्रथमम पदम। ये किसका प्रथम पद है, तो ये मंगलाचरण है रघुवंश का। आगे, प्रश्न नंबर 47, अदूरवर्तिनी सिद्धि राजान्वी गणयात्मनः। इस पंक्ति को कौन कहता है। वशिष्ठ, दिलीप, कामधेनु या नंदिनी। तो इसको कौन कहता है, वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 48, रघुवंश महाकाव्य अजय कस्य पुत्र है। रघुवंश महाकाव्य में अज किसके पुत्र थे। रघु, पुंडरीक, दिलीप या अग्निवर्ण। तो ये किसके पुत्र थे, ये थे रघु के। रघु, अज, दशरथ और राम। प्रश्न नंबर 49, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये माघकृत शिशुपाल में, कालिदासकृत रघुवंश में, भासकृत प्रतिमा नाटक या बहुभूति उत्तरामचरितम में। तो ये कई प्रश्न बन जाते हैं, 4 प्रश्न बन जाते हैं। ये शिशुपाल किसकी रचना है, माघ की। रघुवंश किसकी है, कालिदास की। प्रतिमा नाटक किसकी है, भास की। और उत्तराम किसकी है, बहुभूति की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये गंगा यमुना का संगम कहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है कालिदासकृत रघुवंशम में। आगे प्रश्न नंबर 50, दिलीपस्य व्रतम कस्मिन् काव्ये अस्ति। रघुवंशे, बुद्धचरिते, किरातार्जुनीये या मेघदूते। तो ये है रघुवंश में। प्रश्न नंबर 51, किस काव्य का महाभारत ग्रंथ उपजीव्य नहीं है। शिशुपाल, रघुवंश, नैषध या किरात। तो ये क्या नहीं है, ये रघुवंश नहीं है। बाकी तीनों महाभारत के उपजीव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 52, श्रुतेरिवार्थम स्मृति गच्छतः। ये श्लोक कहाँ उद्धृत है। तो ये है रघुवंश में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको कक्षा अच्छी लगेगी। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसकी दूसरी कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।